प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 36 पद संख्या 23 से 28 तक। प्रभु यह कहता है, मैं अपने नाम की पवित्रता प्रमाणित करूँगा, जिस पर देश विदेश का कलंक लगा है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहाँ जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्र के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूँगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्र में से निकालकर और देश विदेश से इकट्ठा कर तुम्हारे निजी देश वापस ले जाऊँगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14 तक। यीशु मगा याचकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को ये कहकर भेजा, अधिदिन से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे भाई और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहाँ उसकी दृष्टि में एक ऐसा मनुष्य पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था।
उसने उससे कहा, भाई विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बागर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ एसेकियेल नबी के ग्रंथ से हमने सुना है। इसमें नबी प्रभु की ओर से कहते हैं, मैं अपने नाम की पवित्रता प्रमाणित करूँगा, जिस पर देश विदेश का कलंक लगा है, वह जिसका अनादर तुम लोगों ने वहाँ जाकर कराया है, तब मैं उन लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूँगा। प्रभु कहते हैं, यद्यपि यहूदियों को ईश्वर ने अपनी जनता के रूप में चुना था, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में उनको स्थापित किया था, अपने विधान उनको दिया था और एकमात्र ईश्वर की स्तुति आराधना करने की शिक्षा उन्होंने दी थी। परंतु ये लोग ईश्वर के विधानों का उल्लंघन करते थे और देव मूर्तियों की आराधना में लगे थे। इसलिए ईश्वर ने उनको दंड दिया और उनको प्रवास में भेज दिया, एक्साइल्ड, और बाबिलोन में ये गुलामी में रहते थे। फिर से वहाँ पर भी राष्ट्रों के सामने भी ये लोग पश्चाताप नहीं करते और ईश्वर के नाम को फिर से पवित्र करने लगा। ईश्वर ने नबी के द्वारा कहते हैं कि मैं ये स्थापित करूँगा कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम लोगों को वापस प्रज्ञात देश लाएंगे। और मैं इतना ही नहीं, तुम लोगों को मैं पवित्र जल छिड़क दूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। ये कार्य प्रभु ने किया है। जैसे रोमियों को नाम पौलुस के पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 25 में कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बगाकर पापों का प्रायश्चित करे। यीशु के पवित्र रक्त बगाकर देव मूर्तियों की दूषण से, पाप के कलंक से अपनी जनता को ईश्वर ने शुद्ध किया। क्योंकि यहूदियों के विश्वास है कि रक्त में जीवन है और रक्त के द्वारा ही हर चीज़ पवित्र किए जाते हैं। क्योंकि रक्त उनके परंपरा के अनुसार, उनके धारणा के अनुसार जीवन है, और रक्त बहाकर, रक्त से धोकर हमें शुद्ध किया जाता है। इस प्रभु ने ये वादा पूरी की और कहा, मैं तुम्हारे लिए एक नया हृदय प्रदान करूँगा और एक नया आत्मा रख दूँगा। तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूँगा। यहाँ पर पत्थर का हृदय करते जो घमंड और जो असहिष्णुता का, पाप में लगे रहने का वो दिल, इसको पत्थर का दिल कह सकते हैं। कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे पत्थर का दिल निकाल कर मैं तुम्हें एक मांस और रक्त मांस का हृदय प्रदान करूँगा। ये रक्त मांस का हृदय, ये सहनशीलता का हृदय, जो पश्चातापी हृदय, एक मानव का हृदय तुम्हें दे दूँगा। आओ, इतना ही नहीं, मैं अपना आत्मा रख दूँगा। आओ, जिसे तुम मेरी संहिता पर चलोगे, ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ईश्वर जानते हैं यहूदियों को दंड देकर वापस लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग फिर भड़क जाएंगे। इसलिए ईश्वर कहते, तुम्हें मैं एक नई सृष्टि बना दूंगा। मैं तुम्हारा घमंड, क्रोध, पाप इत्यादि का हृदय को निकाल देंगे और मैं तुम्हें आत्मा का अभिषेक देंगे। जैसे यौवन का सुसमाचार अध्याय 4 में यीशु ने सामरी स्त्री से आत्मा के बारे में बोला था।
जब आत्मा एक जल स्रोत के जैसा हमें शुद्ध करेगा, आत्मा के अभिषेक से हमें नई स्फूर्ति आएंगी। जो उनके सुसमाचार 7 में प्रभु मंदिर में जो भाषण दिए थे वहाँ पर भी आत्मा की प्रतिज्ञा करते हैं। ये आत्मा में प्रभु के पुनरुत्थान के बाद दिया गया आत्मा का अभिषेक पहले बार शिष्यों को प्रभु ने पुनरुत्थान के दिन ही दिया। आत्मा को ग्रहण करो, और आत्मा को पंतकुस्ता के दिन कलीसिया के सारे विश्वासियों के लिए उस समय प्रदान किया था। बार बार अभी भी यीशु के आत्मा में प्रदान किया जाता है। ये आत्मा हमें नया बना देगा। ये आत्मा का अभिषेक हमें ईश्वर के प्रति वफादार देने के लिए, विश्वस्त रखने के लिए, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार कर देता है। हमारी पवित्रता इसमें है कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करें। जैसे हम पढ़ते हैं, ये यीशु ने हमें इस प्रार्थना सिखाया था, वहाँ पर हम दोहराते हैं, पिता तेरा नाम पवित्र किया जाए, पवित्र माना जाए। ईश्वर का नाम हम हमारे आचरण के द्वारा पवित्र करते हैं। ईश्वर की महिमा अपने हमारे जीवन के द्वारा हम पवित्र करते हैं। ईश्वर ने सारी सृष्टि में मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया और अपनी आत्मा प्रदान करके उसको महिमा दे दिया। जैसे स्तोत्रकार कहते हैं, स्तोत्र 8 में कहते हैं, देवदूतों से थोड़ा नीचे कर दिया, परंतु मनुष्य को सारी सृष्टि का मुकुट के रूप में दिया और ईश्वर की महिमा मनुष्य अपने व्यवहार के द्वारा प्रकट करे। परंतु मनुष्य ईश्वर के से अलग हो गया और इतना ही कि आप बर्बादी की ओर जाता है। बुद्धि और सामर्थ्य प्रभु ने दिया, ज्ञान दिया, परंतु एक ज्ञान मनुष्य एक दूसरे को तोड़ने के लिए, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईश्वर की महिमा नहीं है, परंतु ईश्वर की इच्छा को कर, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जानने से हम ईश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। प्रभु एक ही चाहते हैं, उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए आत्मा का अभिषेक से। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नया आत्मा प्रदान करूँगा और तुम ईमानदारी से मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में पौलुस कहते हैं कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है, अब सब कुछ नया हो गया है। यीशु के साथ जुड़ जाने से हम नई सृष्टि बन जाते हैं, हमें आत्मा का अभिषेक हो जाते हैं कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, नया बन जाओ। गलातियों का नाम पौलुस के पत्र अध्याय 5 में पौलुस कहते हैं, आत्मा का अभिषेक से जो फल हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा, इसका वर्णन पौलुस एक कुरिन्थियों के नाम पत्र में कहते हैं। अपने जीवन में आत्मा का अभिषेक होने से हमारा जीवन ईश्वर की महिमा प्रकट करने वाले कार्यों से पूर्ण हो जाएगा। प्रभु ने कहा, पगार में बसा हुआ नगद छिप नहीं सकता। तुम भी अपने अच्छे कार्यों के द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट करो। प्रभु हमसे एक ही चाहते, सारी राष्ट्र देख ले कि हम विश्वासी कैसे ईश्वर की महिमा का जीवन इस दुनिया में बीते हैं। ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया इंसान अपने जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा की घोषणा करते हैं अपने आचरण के द्वारा। प्रभु एक ही चाहते हैं, बस आज सब लोग मरेंगे, हम भी मरेंगे, परंतु हम जब मरने के द्वारा ही, मृत्यु के द्वारा भी हम ईश्वर की महिमा आप प्रकट कर सकते हैं, जैसे यीशु ने किया था। और सब कुछ पूरा करके हम इस दुनिया से जा सकते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के पाठ के लिए। और आज के सुसमाचार में यीशु हमें एक महाभोज के बारे में बताते हैं। ईश्वर का राज एक राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह के लिए भोज की तैयार की। ये एक दृष्टांत है, ये दृष्टांत एक प्रकार के रूपक है। इसमें यहूदी जाति का, यहूदी राष्ट्र का इतिहास हमें संक्षिप्त रूप में मिलता है। ईश्वर ने उनको बनाया और अपने पुत्र को भेजा, संदेश, सुसमाचार, ईश्वर के राज्य की घोषणा और संदेश उन्हें दिया गया। हाँ, और ये संदेश सुनकर लोग यीशु को अपनाया नहीं, उनका संदेश का तिरस्कार हुआ। इस संदर्भ में एक
दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु यहूदियों को और जनता को समझाते हैं। ईश्वर का राज जो प्रभु जिसकी घोषणा करते हैं वो एक महा भोज के जैसा है। अब जो एक विवाह भोज जो राजा ने तैयार किया, उसने समाज के सम्मान्य लोगों को निमंत्रण भेजा और भोज की तैयारी हो गई। और जब तैयारी हो गई तब राजा ने अपने दासों को सेवकों को भेजा और निमंत्रित व्यक्तियों को याद दिलाया कि आपको भोज में आना है, परंतु कोई नहीं आया। कोई अपने खेतीबाड़ी में गया, कोई अपने व्यवहार में गया। दूसरे लोगों ने क्रुद्ध होकर राजा के सेवकों को पकड़कर उनको थप्पड़ मारा और उनको मार डाला। राजा क्रुद्ध हो जाते हैं और इसने अपनी सेना को भेजते हैं और उनके नगरों को जला देते हैं। इसके बाद हम राजा अपने दासों को गली गली में भेजते, लोगों को इकट्ठा करते हैं। हम जानते हैं कि यीशु को यहूदियों ने क्रूस पर मार दिया। इसके बाद रोमी सम्राट कमांडर इन चीफ रखा था उस समय, उन्होंने यरूशलेम में आया, यहूदियों को यरूशलेम नगर को जला दिया, उनका मंदिर बर्बाद किया। अभी तक उन मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। और ये दृष्टांत एक प्रकार के यहूदी राष्ट्र की संक्षेप इतिहास है। आप प्रभु ने कहा इसके बाद राजा ने अपने सेवकों को गली गली में भेजा, सब लोगों को इकट्ठा किया, सारे दुनिया को सुसमाचार का संदेश देने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा है। संदेश सुनकर बहुत लोग प्रभु की ओर आकर्षित हो गए। प्रभु कहते हैं जब अतिथियों को देखने के लिए राजा निकले और राजा ने देखा एक ऐसा मनुष्य जो विवाह उत्सव का वस्त्र नहीं पहना था। ये वस्त्र विवाह के अनुयोग्य वस्त्र सबों को दिया गया था और इस व्यक्ति ने लापरवाही से वो वस्त्र नहीं पहना। इसके बिना वो विवाह उत्सव में आए, इसलिए राजा क्रुद्ध हो जाता है। उसने सेवक से कहा इसके हाथ पैर बांध कर बागर कर दो, अंधकार में फेंक दो। ऐसा ही हुआ। ये वस्त्र क्या है? हम पढ़ते हैं ये वस्त्र है कृपा का वस्त्र। उत्पत्ति ग्रंथ 3 में हम पढ़ते हैं ईश्वर ने आदम बाबा को बुलाया, आदम ने पाप किया, इसके बाद वो अपने को छिपा दिया। ईश्वर ने आदम से पूछा आदम तुम कहाँ हो? उसने जवाब दिया प्रभु मैं बगीचे में हूँ, मैं आपसे डरता हूँ, मैं नंगा हूँ। प्रभु ने कहा तुमने पाप किया। उसने ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, वो गारमेंट ऑफ ग्रेस उन्होंने खो दिया। हमें भी ईश्वर की कृपा से आशीष आत्मा का अभिषेक से कृपा प्राप्त होती है। ग्रेस जो मुफ्त में दिया जाता है वो हमें ईश्वर के साथ जोड़ देने वाला है। यही कृपा का वस्त्र है। हर एक विश्वासी अपने विश्वास के द्वारा आत्मा का अभिषेक से द्वारा कृपा प्राप्त करते हैं। ये कृपा हमें यीशु के साथ जोड़ देता है। एक कृपा हमें ईश्वर के राज्य के योग्य बना देते हैं। और ये कृपा में तभी होगा कृपा का जीवन बिताना, सुसमाचार के प्रति प्रतिबद्धता रखना और उसके अनुसार जीवन बिताना ये जरूरी है। अपने पवित्र जीवन के द्वारा सुसमाचार की महिमा को हम प्रकट करें। जॉय ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार का जो आनंदमय जीवन, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के गौरव के साथ जीवन, ईश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में जीवन, ये कृपा का जीवन है। और पाप से अलग होकर शुद्ध और पवित्र जीवन बिताने का ये आह्वान, ये कृपा हमें प्राप्त है और इसके द्वारा ही हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आज के ये दृष्टांत में शायद मत्ती 2 दृष्टांतों को जोड़ दिया है। एक तो है यीशु के शुभ संदेश को सुनना, उसको अपनाना। दूसरा है संसार के अंत में होने वाला न्याय और अंतिम न्याय की जो दृष्टांत प्रभु ने सुनाया, शायद मत्ती ने दोनों को जोड़ दिया। और यहाँ पर ये दोनों दृष्टांतों से जोड़कर कहता है कि उन लोगों को वो बिना सुयोग्य, विवाह के सुयोग्य
वस्त्र धारण नहीं किया उसको पकड़ कर अंधकार में फेंक दो, सदा के लिए अलग कर दिया। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें हमारी सृष्टि की है, अपने प्रतिरूप में बनाया, हर एक इंसान को अपने प्रतिरूप में बनाया और हमें कृपा दी है कि हम तेरे पुत्र पुत्रियों के जैसे जीवन बिताए। ये प्रभु संसार की ओर इतने आकर्षित हो जाते हैं, देव मूर्तियाँ ये संसार की बातें हैं, जो ईश्वर नहीं है वो सब देव मूर्तियाँ हैं, हमें आकर्षित करते हैं। संसार का प्रलोभन के हम अधीन हो जाते हैं, इसलिए हम दूषित हो जाते, पाप में गिर जाते, पाप के पंख में गिर जाकर अपने को कलंकित करते हैं। प्रभु तू दया कर, तूने दया कर अपने पुत्र को भेजा है और पवित्र आत्मा का अभिषेक करके हमें शुद्ध किया है। ये प्रभु हमें शक्ति दे कि हम फिर से सुसमाचार का जीवन जी सके, हर एक विश्वासी यीशु के जैसे पिता की इच्छा पूरी करने का जीवन बिताए, पिता की इच्छा हर चीज़ में खोजे और उसके अनुसार जीवन बिताए। ये ईश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। ये पिता हमें ये वरदान दे ताकि हम अपने जीवन में, अपने मृत्यु में भी ईश्वर की महिमा प्रकट करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।